कृषि मंत्री शिवराज सिंह का यह कहना है कि यह एमएसपी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आम किसानों को यह आम पर भी एमएसपी लागू करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा आम उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण इनके मंडी में कम दामों पर इनके, जिसके कारण किसानों को कभी लाभ होता है तो कभी हानि हो जाता है। इसीलिए एमएसपी लागू हो जाएगा तो इसे एक फिक्स रेट कर दिया जाएगा, जिसके कारण किसानों को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। इन क्षेत्रों में सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि किसानों की उम्मीद भी पलती है, लेकिन मेहनत के बाद हर किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिल पाता है। कई किसानों आज भी अपने फसल कम दामों में बेचने में मजबूर होते हैं। तो बारिश और कठिन मेहनत के बाद भी इन्हें सही कीमत का इंतजार रहता है। जब किसानों को उम्मीद फसल के सही दाम मिलेगा तभी खेती सच में मजबूत बनेगी। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। तो कभी भी एमएसपी नहीं बन सकता, क्योंकि जब भी फसल का पैदावार ज्यादा हो जाता है तो उसका प्राइस कम हो जाता है। जब फसल का पैदावार कम होता है तो उसका प्राइस अप हो जाता है। इसलिए वेजिटेबल के इसके लिए ये कोल्ड स्टोर ज्यादा होना चाहिए, जिसके लिए फसल जो खराब होता है खराब नहीं होगा और फसल जिम्मेदार को फायदा होगा उसका। जानते हुए सरकार जिम्मेदार जो है किसान होगा, पंजाब का जिम्मेदार किसान होगा। अभी तक जिम्मेदार जो है कम घाटे में जा रहा है, जैसे शिमला मिर्च है आज 5 रुपए किलो बिक रहा है, इसका तबाही भी 5-6। आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एमएसपी नहीं बल्कि असल में दिखता है बाजार व्यवस्था, सही दामों पर और सही विक्रेता। कई बार किसान वो फसल उगाते हैं लेकिन मंडी में उसे खरीदारी अच्छी नहीं मिल पाती है, बिचौलिया की वजह से मेहनत पूरी करने ਦੇਖੋ पर। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਮ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਣ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ होना भी ठीक है। बहुत परेशानी होती है आम की बागवानी करने में, कोल्ड स्टोर की कमी है, ट्रांसपोर्ट की खर्चा सबसे ज्यादा लगता है। बेचारे सरकारी योजना तो सिर्फ कागजों में ही दिखता है, लेकिन गांव स्तर पर पूरी तरह से फायदा किसानों को नहीं मिल पाता है। आज जरूरी सिर्फ एमएसपी नहीं है बल्कि बेहतर मार्केटिंग स्टोर और एक्सपोर्ट करने के लिए काफी बेहतर व्यवस्था होना चाहिए। अगर किसान ही बाजार में सही दाम मिलेगा तो तभी किसानों को फायदा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा खेती हो जाएगी। कम रेट होते रहता है और जो आम होता है सीजनली निकलता है, सीजनली निकलता है उसके लिए कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। जब ज्यादा हो गया तो उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज नहीं मिलता है, स्टोरेज नहीं मिलने के कारण उसका रेट जल्द खराब होने लगता है। और वही टमाटर प्याज तो आप कितना लंबे समय तक उसको रख सकते हैं। टमाटर के थोड़ा सा कि खाने वाले लोग हैं, मतलब किसान है ऐसे जिनके यहाँ आम नहीं होता है वो अच्छी तरह से उसको यूज नहीं कर पाएंगे, जो खराब है। तो सरकार से यही मांग है कि प्लीज किसानों के लिए थोड़ा मदद की जाए। और देश का किसानों का आज भी पूरी तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन सही दाम ना मिल पाए पर उनकी लड़ाई खत्म नहीं होती। मंडी में अनाज के ढेर लगे हैं, मजदूर दिन रात काम करते हैं, फिर भी कई किसानों की एमएसपी पूरी तरह से फायदा नहीं मिल रहा है। सरकारी योजना बनाई जाती है लेकिन जमीन स्तर पर पूरी तरह से चुनौती होती है। किसानों का मांग साफ है कि फसल को सही दामों पर खरीदा जाए और समय पर खरीदा जाए। और जब सिर्फ एमएसपी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यह आम किसानों का यह प्रॉब्लम है, कोई फसल उगाने में ज्यादा मेहनत लगता है। ये कारण आज देख रहे हैं आजकल दिख रहा है ज्यादा आम का फसल का सीजन है, जिसके कारण किसी साल ज्यादा आम हो जाता है, किसी साल कम आम होता है। जिस साल ज्यादा आम होता है उस साल किसानों को बहुत कम रेट मिलता है और जिस साल कम होता है उस साल किसानों को ज्यादा रेट मिलता है। इसी कारण देखिए सरकार को कोल्ड स्टोर बनाना चाहिए, जिस साल ज्यादा आम होगा उसी साल लंबे समय तक आम लोगों का आम मिलेगा और किसानों का भी बेनिफिट होगा और ज्यादा रेट मिलेगा। और ज्यादा रेट मिलने के कारण किसानों भी अपना डेवलपमेंट करेंगे और सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कराना चाहिए और इसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में भी अच्छा से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके आम जल्दी खराब ना हो। चित्तौड़गढ़ न्यूज के लिए कैमरा पर्सन संजीत, मैं चंदन।